बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रमज़ानुल मुबारक की आमद है हर घर में। माशाल्लाह से हमारा रमज़ानुल मुबारक जो है वो रहमतों वाला बरकतों वाला महीना आ रहा है। तो मेरी तरफ से सबको एडवांस में रमज़ानुल मुबारक। तो आज मैं आपको आपके साथ जो इसका स्केड्यूल है वो शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से इबादत में जो है वो टाइम मैनेज करना है। आपके साथ मैं बताऊँगी कि हमने कुरान मजीद है वो कितना हम पढ़ेंगे, दिन में 3 पारे 4 पारे या 5 पारे किस तरह हम पढ़ सकते हैं। बाकी जो जिक्र है वो हम किस तरह करेंगे, तरावी हम कैसे पढ़ेंगे, बच्चों को घर कैसे देखेंगे, कुकिंग कैसे करेंगे, ये सब कुछ डिटेल के साथ आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट का आपको रिप्लाई कर सकूँ। अगर आप भी अपना स्केड्यूल जिस तरह आपने बनाया है, आप हर एवरी ईयर में बनाते हैं, तो आप भी अपना मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हो सकता है कि मैं भी आपसे गाइडलाइन कुछ और भी सीखूं। तो चलिए जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने रोज़ा जिस दिन हमारा स्टार्ट होगा कि फॉर एग्जाम्पल कल हमारा रोज़ा है, आज रात को हम क्या करेंगे, हम तरावीह हैं, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, तरावीह पढ़ेंगे, तरावीह के बाद फिर हमने कुरान मजीद की स्टार्टिंग लेनी है। हमने कुरान मजीद स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हम रमज़ान में कितना पढ़ सकते हैं। हमारे पास टाइम होगा, हमने निकालना है टाइम, ज़ोरों ज़बरदस्ती करके निकालेंगे, क्योंकि अगर हम सो गए तो फिर तो हमने सोए रहना है। हमने ऐसे करना है कि हमने टाइम अपना फ़िक्स कर लेना है कि इतने बजे तक हमारी तरावीह ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद हमारे बच्चे सो गए, ठीक है, ना सोएंगे क्योंकि हम हाउस वाइफ, बच्चों को भी बात ज़रूर देखना है हमने। तो अगर सोगे ठीक है, ना सोएंगे फिर हम उनको भी सुलाएंगे। सुलाने के बाद फिर दोबारा से हम अपने जाए नमाज पे आ जाएंगे। आकर हम बैठ जाएंगे, कुरान मजीद लेंगे और एक पारा का हम टारगेट रखेंगे। हमने अपने गोल सेट करने हैं। गोल्स हम किस तरह सेट कर सकते हैं, जिस तरह गोल सेट करेंगे हमने रोज़ के रोज़ उसी तरह ही हमने चलना है। तो इंशाल्लाह हमारा रमज़ान मुबारक की इबादत जो है वो खुल डुल कर हम कर सकते हैं। तो हमने एक पारा पढ़ा, उसके बाद दुआएं वगैरह की, सारी बातें, हस्बैंड तो मस्जिद में गए होते हैं और हमने अकेले ही घर में होना होता है, तो फिर हम पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम उसके बाद फिर और हम दुआएं वगैरह करेंगे। दुआएं वगैरह करने के बाद फिर हम सोने का अपना इह्तिमाम जो है वो करेंगे। उसके बाद ब्रश वगैरह करेंगे, फिर हम जाके लेट जाएंगे सोने के बाद। सोने के साथ साथ ही हम जो भी मुंह में हमने हमारे जिक्र रह गए होंगे या जो कुछ भी हमें याद आ रहा होता है, 4th कलमा है, तीसरा कलमा है, या कलमा है फर्स्ट वाला, या फिर दुरूद पाक है, इस्तगफार की तस्बीह है, सूरह इखलास है, जो भी आपको ईजी लगता है आप लेट कर पढ़ सकते हैं। दुआ पढ़ने के बाद ये सब जिक्र करते करते हम सो जाएंगे। नींद तो आ जाती है जब हम पढ़ने लगते हैं। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह हम सुबह का जो अलार्म जो है वो तहज्जुद के टाइम पर लगाएंगे। तहज्जुद के टाइम का अलार्म लगा कर ही हम सोएंगे। तहज्जुद का जो टाइम होगा वो हम फिक्स करेंगे 3 o'clock, 3 बजे के हमने उठ जाना है, क्योंकि 3 बजे के बाद फिर हम 5:20 पे हमारा जो इफ्तार है, सहरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें 2 घंटे 20 मिनट होते हैं, उसमें हमने कुकिंग भी करनी है और हमने इबादत भी करनी है। हम क्या करेंगे उस टाइम हम नवाफिल पढ़ेंगे। तहज्जुद हम पढ़ के, तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने के बाद फिर हम अगेन टारगेट करेंगे कि हमने एक पारा दोबारा से पढ़ना है। जिन्होंने हिफ़्ज़ किया है वो तो तकरीबन 30 मिनट में पढ़ लेते हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो स्लो पढ़ सकते हैं। वो भी अपना टारगेट रखें, वो आधा आधा करके, वो नहीं उनसे पारा पढ़ा जाए, वो आधा आधा करके पढ़ ले, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ले, इस तरह करके वो करें। तो उसके बाद हम फिर एक पारा पढ़ने के बाद फिर तकरीबन 4:30 हो जाएंगे। 4:30 पे या 4:20 पे, इस तरह का टाइम जो भी होगा, ये कि नहीं कि एक पारा पढ़ने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, दुआ वगैरह करेंगे और नीचे आ जाएंगे। अगर दुआ का टाइम ना भी बचा तो फिर भी अल्लाह ताला तो जानता है कि हमारे दिलों में क्या है, वो हमें रिस्पॉन्ड अल्लाह ताला की तरफ से, रिलेशन जब बना लेता है तो अल्लाह ताला की तरफ से रिस्पॉन्ड बंदों को मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी हर वक्त अपने बंदों के साथ रहता है। उसके बाद फिर हम सहरी आके बनाएंगे। सहरी में मैं बहुत कुछ नहीं बनाती, सिर्फ मैंने 3 रोटियां बनानी होती हैं, 4 बनानी होती है, 2 अपने हस्बैंड की, वो 2 खा लेते हैं, मैं कभी 1 खाती हूँ, कभी 2 खा लेती हूँ, तो इसलिए फिर मेरी 1 जो है वो बची रहती है, लेकिन मैंने 4 बना लेनी होती है। उसके बाद सारा में लस्सी का साथ मेरा गिलास होता है, या फिर दही होता है, 1 कप लगा लें आप, और 1 चाय का कप होता है। बस इसके साथ हमारी फिर एंड में जब स्टार्टिंग में मैं उठती हूँ उसको मैं पानी का गिलास उसी टाइम पे मैं ले लेती हूँ।
फिर चाय के साथ मैंने 2 खजूरें जो होती हैं वो खानी होती हैं, वो रहमत भी है और सारा दिन भी फिर भूख भी नहीं लगने देती, तो मैंने वो ले लेनी होती है। मेरे हस्बैंड भी साथ वही लेते हैं, सेम वही वो भी इतने खाते हैं, या सम टाइम मैं साथ बनाना भी ले लेती हूँ। इस तरह मैं बहुत ही नॉर्मल सा जो होता है फूड, पराठा मैंने कभी नहीं लिया, राइस हो वो ले लेती हूँ, रोटी हो वो ले लेती हूँ, दोनों में से मुझे जो भी मिले। मैंने पराठा कभी भी रमज़ान में नहीं खाया। सारी के टाइम कुछ खाते हैं लोग, उनको बहुत पसंद है, लेकिन अपने अपने दिल की बात है, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती। उसके बाद फिर मैंने फजर की नमाज़ का टाइम, ब्रश वगैरह हमने इफ्तारी से सहरी से जब ख़त्म होने से टाइम पहले हमने कर लेना होता है। अगर नहीं किया तो फिर उसके बाद हम मसवाक वगैरह वो कर लेते हैं। उसके बाद हम फजर की नमाज़ का टाइम हो जाता है, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने क्या करना है, फिर मैंने सोना नहीं है। अगेन मैं कुरान मजीद लूँगी और 6 o'clock तक मैं जो कुरान मजीद है वो मैं पढ़ा करूँगी। और 6:10 पे 6:15 पे मैंने अपने बच्चों को वेकअप करवाना है। हस्बैंड सो जाएंगे लेकिन मैं नहीं सोया करूँगी। 1 पारा फिर मैं इंशाल्लाह उस टाइम पढ़ा करूँगी। ये मेरे 3 पारे उस टाइम तक हो गए फजर तक, और फिर मैं बच्चों को उठा लिया करूँगी। बच्चों को उठाने के बाद फिर उनको भी वो भी अपना वुज़ू वगैरह करेंगे और आकर फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। उतनी देर में जब तक वो आएंगे उस टाइम मैंने अपना 4th पारा जो होगा 4 नंबर पारा वो मैंने स्टार्ट कर लिया होगा। 4 नंबर पारा स्टार्ट करने के बाद जितना भी मेरे से पढ़ा जाए ठीक है। अगर उनको वो भी हिफ्ज़ कर रहे हैं, अगर वो मुझे सबक सुना लें याद करके तो ठीक है, अगर वो नहीं सुना पाएंगे तो वो बैठ कर याद करेंगे और मैं साथ अपना एक कुरान मजीद का पारा जो है वो एक और पढ़ सकती हूँ। पढ़ने के बाद मेरे 4 हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठा दूँगी, चले कुरान मजीद वो बंद कर देंगे और रख देंगे, और उसके बाद वो स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे। बच्चों को रेडी, वो खुद ही रेडी होते हैं, तो उतनी देर में मैं फिर किचन में आ जाया करूँगी। तकरीबन 7:30 तक जो है उनको मैंने उनको कहना कि आप उठ जाएँ। 8 o'clock तक मैं किचन में आ जाया करूँगी और ईच किचन में आकर उनके लिए उनको फूड वगैरह जो ब्रेकफास्ट होगा वो उनको दिया करूँगी। और 8 बजे वो जब स्टार्ट कर लेंगे अपना खाना तो फिर मैं लंच बॉक्स वो भी साथ रेडी कर दिया करूँगी। और हस्बैंड फिर तकरीबन 8-10 तक वो भी उठ जाया करेंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चों को छोड़ने के लिए जाना होता है और मैं नहीं जाया करूँगी। वही गाड़ी ड्रॉप करते हैं तो वही लेके जाते हैं बच्चों को, तो वही लेके जाया करेंगे। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, जब वो बच्चों को लेके चले जाया करेंगे तो मैं फिर उस टाइम किचन की तरफ आ जाया करूँगी। किचन को मैंने क्लीन वगैरह करना होता है, सारे बर्तन वगैरह वॉश किया करूँगी, किचन को क्लीन किया और घर को सफाई की तरफ मैं लग जाया करूँगी। सफाई करने के बाद फिर मैं 10 o'clock तक तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा जो काम होगा वो ख़त्म मैं कर लिया करूँगी। उसके बाद 10 बजे के बाद मैं क्या करूँगी, कुरान मजीद की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 पारे जो है वो मैंने फ़िक्स कर लिए। 4 तो मैंने कंप्लीट पढ़ लिया करूँगी, लेकिन मैं 5 का मैंने टारगेट रखा, वो बताती हूँ कि 5वां पारा जो वो किस टाइम पढ़ा करूँगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, मेरे जो हमने चैनल भी बनाए हैं यूट्यूब पे, ये भी चलाने बहुत ज़रूरी है, तो मैं फिर चैनल की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड करनी होती है। वो फिर मैं एक दिन बना लिया करूँगी, दूसरे दिन अपलोड किया करूँगी, वो भी रेडी करनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर वीडियो को भी मैंने टाइम उधर भी तकरीबन 1.5 आवर जो है, यानी कि 1.5 से पौने 2 घंटे तो मेरे वीडियो पे लग जाते हैं, क्योंकि थंबनेल पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो के ऊपर भी। वो बनाने के बाद फिर मेरे पास ऑलमोस्ट 1 o'clock हो जाया करेगा। 1 o'clock के बाद मैं फिर उठ के वुज़ू वगैरह किया करूँगी और नमाज ज़ोहर का टाइम हो गया। नमाज ज़ोहर का टाइम जब स्टार्ट हो जाता है फिर मैं नमाज ज़ोहर अदा करूँगी। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद फिर मेरे पास टाइम होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा से 1 पारा मैं फिर पढ़ूँगी। 1 पारा पढ़ने के बाद देखा ना मेरे 5 पारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 पारे का मेरे टारगेट अपना एवरीडे का रखा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, 5 पारे पढ़ने के बाद फिर मैं जब 5वां पारा पढ़ लूँगी उसके बाद मैं किचन में आ जाया करूँगी। किचन में आकर फिर मैंने जो इफ्तारी है उसके लिए मैंने रेडी क्या करना है, फिर मैं वो जो मेन्यू होगा वो मैं बना लिया करूँगी। वो मैंने जो इफ्तारी में है, कल मैं मस्जिद में भी गई थी तो उधर भी वो जो मुफ्ती साहब थे वो यही ऐलान कर रहे थे, वाज़ फरमा रहे थे कि जो हमारी जो औरतें हैं, हाउस वाइफ हैं, वो इबादत बहुत ही कम कर पाती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो टाइम उनका होता है वो लगा देती हैं किचन में। तो वो कहते थे कि आप 10-10, 15-15 जो है वो आप आइटम्स तैयार करते हैं, आप प्लीज़ ऐसे करें कि आइटम थोड़ी अपनी कर लें और इबादत में टाइम ज़्यादा लगाएं। तो मैं तो वैसे भी जो रमज़ान है मैं बिल्कुल उसमें भी इफ्तारी के टाइम भी मैं बहुत कुछ नहीं बनाती, मैं नॉर्मल बनाती हूँ उधर भी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, बच्चे तो इतना खाते नहीं हैं, बच्चे भी बहुत छोटे हैं। मैं उसमें क्या करती हूँ, पहले नंबर पे तो उसमें आ जाते हैं पकोड़े।
पकोड़े मैंने अगर बनाऊँ तो मैं समोसे कभी नहीं बनाती, अगर मैं समोसे बनाऊँ तो मैं पकोड़े नहीं बनाती, अगर मैं उसमें चिकन फ्राई कर लूँ तो मैं फिर पकोड़े समोसे नहीं बनाती। मैंने इन कोई मैट अगर चिकन पकोड़ा बनाती तो फिर मैं एक ही बनाती हूँ, फिर मैं समोसे पकोड़े और फ्राइड चिकन नहीं बनाती। इस तरह मैं उनके साथ एक ही जो होती है मेरी आइटम उसमें होती है। अगर मैं समोसे बना लूँ तो मैं पकोड़े नहीं, अगर पकोड़े बना लूँ तो फिर मैं चिकन नहीं, अगर चिकन बना लूँ तो फिर मैं चिकन पकोड़ा नहीं। इस तरह मैं एक बनानी होती है। साथ उसके खजूरें होती हैं, साथ फ्रूट चाट होती है, 3 हो गई। और उसके साथ जो मैंने चने फ्राई किए होते हैं, ब्लैक चने की चाट हो जाए, या फिर फ्राई से मैंने किए होते उसमें आलू वगैरह मैंने नहीं डाले होते, साथ वो आप लगा लें वो बनाती हूँ। साथ मेरा सैलेड हो जाता है, और साथ मैंने सालन कोई भी कुकिंग किया, चिकन है या फिर मीट है या फिर वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी है। और साथ उसके अंदर जो फ्रूट चाट है वो बहुत ज़रूरी, वो तो रोज़ बनती है। वो तो माशाल्लाह से मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है कि मम्मा वो जो फ्रूट चाट है वो आपने मिसिंग उसकी नहीं करनी। तो इनमें से कुछ जो चीज़ें होती हैं वो मैंने स्टार्ट में ही कुछ बच्चों के आने से पहले रेडी कर लेती हूँ। फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, बच्चे जब स्कूल से आते हैं उनको फिर डिनर वगैरह शाम पड़ी होती है उस टाइम पे, तो डिनर तब उन्होंने हमारे साथ ही कर लेना होता है इफ्तारी के टाइम पे। लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा हल्का फुल्का फ्रूट जब वो मैंने देना होता है, फ्रूट दिया करूँगी। उसके बाद फिर मैं जो बाकी जो मेरा प्रोसीजर होगा वो मैं कर लिया करूँगी कंप्लीट। और इस तरह जो है रोज़े का मैं वो किया करूँगी। और साथ जो है वो जो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने मेथी दाने का पानी जो होगा वो मैंने लेना करना है। मैंने वो भी आपके साथ अभी शेयर किया करूँगी, क्योंकि उसके साथ हमारा पेट भी नहीं बढ़ता, और हमारे और भी जो रोज़ा है हमारा बड़ा इजी सा है ना वो चला जाता है। तो मैं अभी वो भी आपको बताऊँ कि मैं उसमें मेथी दाना जो होगा, मेथी और जो ब्लैक सीड होंगे उसका जो है वो पानी बने पिया करेंगे हम स्टार्टिंग में वो, और साथ खजूरें 2 लिया करेंगे। उसके बाद फिर हम जो इफ्तारी है वो हमने स्टार्ट करनी होती है। इफ्तारी में मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, कुछ और भी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं इतनी सी इफ्तारी बनाती हूँ। उसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर जो फूड होगा वो हम आके खाया करेंगे। खाने के बाद फिर वही मैंने के नसीब में तो बर्तन ही है वॉश करने, तो वो बर्तन फिर जी ढेरों के ढेर वो बर्तन मैं वॉश कर लिया करूँगी। बर्तन ढेरों के ढेर बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं जो किचन है वो फिर अगेन से साफ़ किया करूँगी। साफ़ करने के बाद फिर हमने इशा की नमाज़ उतनी देर में टाइम हो जाया करेगा, तो हम क्या करेंगे, वज़ू करेंगे और साथ ही नमाज की तरफ जो है वो चल पड़ा करेंगे। देखा आपने सारा दिन जो बड़ी ही डिटेल के साथ मैंने आपको बताया, और साथ मैंने दूध बनाना करना है एनर्जी वाला, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे और हमारे साथ ब्रेन को भी ताकत मिले, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए मैं जो वो दूसरा फूड है वो सारा लाइट सा बनाया करूँगी, और ये जो है ये मैं आपके साथ सब कुछ बाकी जो है वो शेयर कर दिया करूँगी। तो और भी मैंने जो भी इबादत जितनी भी है, और मैंने 5 पारे जो है वो देखे मैंने फ़िक्स कर लिए हैं, और जो इबादत है वो मैंने फिर क्या करना है, सॉरी मैं थोड़ा देर से आपको गाइड करना भूल गई। जब मैं किचन में आया करूँगी, किचन में मेरा कभी भी वो दिन खाली नहीं गया कि जिस दिन मैंने अपने किचन में इबादत ना की हो। नमाज तो मैं किचन में नहीं पढ़ती, कुरान मजीद भी करी किचन में मैं नहीं पढ़ती, लेकिन जब मैं वेजिटेबल बना रही होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, हांडी बना रही होती हूँ, या फिर हंडिया बनाने के बाद फिर रोटी वगैरह बना रही होती हूँ, मेरी ज़बान पे अल्लाह ताला की तरफ से वो आदत एक पड़ी हुई है ना कि मैंने अपनी ज़बान पे कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना है। मैं इस्तिग़फ़ार का जिक्र करती रहूँ, दुरूद पाक पढ़ती रहूँ, या फिर कोई सूरा वो में आ गई वो पढ़ती रहूँ, अल्लाह का नाम लेकर सुबहान अल्लाह करती रहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रहूँ, अल्लाहु अकबर कहती रहूँ, या फिर फोर्थ कलमा यानी कि जो कुछ भी मेरे या राज़ी को वो पढ़ती रहूँ। तो इस तरह मैं अल्लाह ताला के नाम, या मालिकुल कुद्दूस ये पढ़ती रहूँ, अल मालिकुल कुद्दूस ये पढ़ती रहूँ। इस तरह मैं ना कुछ मैंने अपनी ज़बान के ऊपर ज़रूर पढ़ना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में भी बहुत ज़्यादा आपकी दुआओं से बहुत ज़्यादा बरकत है फूड में, जितना भी मैंने किचन में हिस्से में ला रखते हैं। और फिर आपने साथ साथ पहले अशरे की दुआ है वो आपने ज़रूर पढ़ते रहना है, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब मेरी ख़ताएं माफ़ फरमा और मुझे पर कर, और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। ये आपने पढ़ना है। और ये पहले अशरे की दुआ है। ये आपने ये नहीं कि किचन के टाइम में आप किसी भी टाइम पे सारा दिन, जब आप फ्री हों, जब आप फॉर एग्जांपल कि आपने सारा दिन नहीं पढ़ा, आप लेटने के टाइम पे पढ़ सकते हैं। जब आपको याद, हम बिजी हाउस वाइफ हैं, बच्चों के साथ बिजी हो जाती हैं, घर में लग जाती हैं, कुछ लोगों की आदत नहीं होती पढ़ने को, कुछ पढ़ते हैं। और मैं अभी आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो एक एक सूरत पढ़ते हैं, कभी यासीन पढ़ ली, कभी सूरा मुल्क पढ़ ली, कभी सूरा रहमान पढ़ ली, इस तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप कभी भी इस तरह ना पढ़े, क्योंकि कुरान मजीद अगर ऐसा पढ़ना होता तो फिर ऐसे ही नाज़िल होता।
अगर एक एक सूरा पढ़ने का हुक्म आता तो पूरा कुरान मजीद पढ़ने का ये ना फरमाया जाता कि आप लोग तरावीह अदा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरावीह जो है वो ना पढ़ाते कि जो यानी कि जो तरावीह हम रात, उसमें क्या है कि रात को कुरान मजीद पढ़ो और दिन को आप लोग रोज़ा रखो, तो रात को क़याम करो। यानी कि क़याम से मुराद है कि लंबी लंबी जो तरावीह पढ़ाई जाती हैं, कुरान मजीद उसमें एक सवा पढ़ाया जाता है, तो कितना कितना टाइम लग जाता है। इसलिए मेरी बहनों, अगर थोड़ा भी पढ़ो ज़रूर कुरान मजीद पढ़ो। जो मेरी बहनें कुरान मजीद पढ़ती हैं वो तो बहुत अच्छा है, और जो नहीं पढ़ती वो कहती हैं कि काम ही हमारे ख़त्म नहीं होते, हमें टाइम ही इबादत के लिए नहीं मिलता। अगर वो जो जिस तरह मैंने स्केड्यूल बनाया है इसको देखें, अगर वो अपने हिसाब से पढ़ सकती हैं, उसको भी देखें और अपने जहन में सिर्फ वो एक बात जहन नशीं कर लें, वो क्या है कि सारा दिन कभी उन्होंने सोचा है हम सारा दिन दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए हम क्या करते हैं? अपने लिए अगर हमने करना है तो वो नमाज़ पढ़नी है और कुरान मजीद पढ़ना है। ठीक है, घर के काम जो है वो भी इबादत औरत के हिस्से में आते हैं, कई इबादत ही है, लेकिन जो फ़र्ज़ इबादत है वो तो हमने करनी ही करनी है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर अपने लिए निकाला करें। ये तो दुनिया के काम है, ये तो होते रहेंगे। तो जब आप ये बात ज़हन नशीं कर लेंगे कि हमने अपने लिए क्या करना है, तो फिर इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने लिए टाइम जो है वो निकाल पाएंगे। हमने भी ऐसे ही अपने आप को इबादत की तरफ हम भी लाए हैं, बहुत ही थोड़ी सी एज में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, सीधे रास्ते पे चलाए, और बाकी सब लोगों को भी अल्लाह पाक सबको सीधे रास्ते पे चलाए और इबादत की तौफीक सबको दे। तो हम मुसलमान हैं, बहुत खुशी है कि हमारा रमज़ान आ रहा है, इससे बढ़कर हमें कोई खुशी नहीं हो सकती। तो आज की वीडियो यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाकर लाती रहूँ। वीडियोस तो आपको पता है, अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूं तो मेरी देखें स्टोरी हर तरफ से मुझे अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है, तो इसी दिए कुरान और ने ही मुझे दी है। इसी रास्ते पे ही मैं लग गई और इधर से मुझे सारी कामयाबियां जो है वो मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी इसी इधर से ही सब कुछ मिलेगा। वीडियोस जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि वीडियोस होती हैं मेरी लाइफ के रिलेटेड, लंदन के रिलेटेड और वज़ाइफ़ के रिलेटेड, कि मैं क्या क्या मुश्किलात में मैंने कौन कौन से वज़ाइफ़ किए। आप मेरी वो भी वीडियो में देखते हैं, पिछले मेरे व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना, मैं फिर आऊँगी एक बहुत ही प्यारे व्लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।